कभी आपने वो दिन याद किए हैं जब टीवी के सामने बैठकर हम सिर्फ देखते नहीं थे बल्कि सीखते भी थे? वो सादा सा वक्त, वो मासूम सी मुस्कुराहटें और वो गीत जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। ये सिर्फ गीत नहीं थे, ये हमारी तरबियत थी, हमारी पहचान थी। और इन सब के पीछे एक नाम था, सुहेल राना। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं था, बल्कि एक दर्सगाह था। घर के सब लोग एक साथ बैठते और बच्चों के प्रोग्राम पूरे खानदान के लिए होते और सब मिलकर देखते। सुहेल राना ने गीतों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाया, बल्कि सीखने के लिए बनाया। उन्होंने बच्चों के लिए मौसीकी को नया रंग दिया। हम हंसते, गाते और बहुत सारी चीजें सीख भी लेते। हमारी आज की मसल है, जान बची लाखों पाए। ये उस वक्त कही जाती है कि खुदा न करे आप कभी किसी मुश्किल में पड़ जाएं या फंस जाएं और फिर वहाँ से किसी तरीके से आप निकल आएं, तो कहते हैं कि जान बच गई, हमारे लिए ये लाखों के बराबर है। तो इसलिए कहा जाता है कि जान बची लाखों पाए। उन्नीस 1938 में आगरा में पैदा होने वाले सुहेल राना एक अदबी घराने से ताल्लुक रखते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद ये खानदान कराची आ गया। शुरू में इंजीनियर बनने का ख्वाब था, मगर दिल मौसीकी में था। जैसे ही मैंने देखा कि 2 ब्लैक्स 3 ब्लैक्स 2 ब्लैक्स 3 ब्लैक्स, मुझे महसूस हुआ कि ये लोअर ऑक्टेव है, ये मिडिल ऑक्टेव है, ये हाई ऑक्टेव है। और इस तरीके से मैंने कुछ सुर निकाले, वो बजने शुरू हो गए। जब आवाज़ अंदर घर में पहुंची तो बहन भाई और वालदा आई। मैंने कहा, अरे तुम्हें कैसे बजाना आ गया? मैंने कहा, ऐसे ही मैंने खुद छेड़ा बजने लगा। फिर वो वक्त आया जब फिल्म अरमान के गीत कोको करीना और अकेले ना जाना को लाजवाल मकबूलियत मिली। कोको करीना पाकिस्तान का पहला पॉप गीत बन गया और सुहेल राना का नाम एक बड़े मौसीकार के तौर पर लिया जाने लगा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं फिर उन्होंने फैसला किया कि वो बच्चों के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो नस्लों को बदल दे। उन्होंने पीटीवी पर बच्चों के लिए मौसीकी के प्रोग्राम करना शुरू किए। कलियों की माला, संग संग चलें, रंग बिरंगी दुनिया। ये सिर्फ प्रोग्राम नहीं थे, ये हमारे बचपन का हिस्सा थे। उन प्रोग्रामों में गीत होते थे, पहेलियां होती थीं, रंगों, मौसमों और महीनों की बात होती थी।
और फिर वो गीत जो आज भी दिल में कहीं गूंजते हैं। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। डाक बाबू, मोना सिस्टर्स की आवाज में। और ऐसे ही बेशुमार गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, ये महसूस भी किए जाते थे। जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा, दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा है, इसे हमने संवारा है। ये देश हमारा। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, मेरा खत ले जाओ, नानी अम्मा को दे आओ, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। 12 महीने जैसे गीत हमें इस्लामी महीने याद करवा देते थे। ये तालीम थी, मगर खेल खेल में। सुहेल राणा सिर्फ एक मौसीकार नहीं थे, वो एक उस्ताद थे। वो बच्चों को सिर्फ गाना नहीं सिखाते थे, बल्कि नज़्म ज़ब्त, अदब और मोहब्बत सिखाते थे। उनके साथ काम करने वाले बच्चे बाद में बड़े सितारे बने और कई खूबसूरत आवाज़ें जो आज भी यादों में जिंदा हैं। मोना सिस्टर्स, फातिमा जाफरी, अफशा अहमद, ये सब वो नन्हे सितारे थे जिन्होंने हमारे बचपन को रोशन किया। और फिर यही नहीं, सचल सरमस्त और बुल्ले शाह, बाबा फरीद, इन सबों ने यही किया। तो म्यूजिक जो है वो तो कुदरत की तरफ से एक अतिया है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है, अंदाज है, वो बस मुख्तलिफ है। वक्त गुजरता गया, मगर वो गीत कहीं नहीं गए। आज भी जब वो धुनें सुनाई देती हैं, तो यूं लगता है जैसे हम वापस उसी कमरे में बैठे हैं। वही टीवी, वही बचपन। ये लम्हा सिर्फ याद नहीं, एक एहसास है। सुहेल राणा की खिदमात को सिर्फ अवाम ने नहीं, बल्कि मुल्क और दुनिया ने भी सराहा। उन्हें दिया गया प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा-ए-इम्तियाज, UN पीस मैसेंजर अवार्ड, PTV लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एजाज़ात सिर्फ एजाज़ात नहीं, बल्कि एक सुनहरे दौर की पहचान है। ये मशहूर वर्ड, तो इनमें से किसी एक के जहन में यह भी आ गया कि फिल्में जो हमारी हिट हुई थी वो मेरी वजह से हिट हुई थी। अब मैं आपसे कहूँ कि अरमान हिट इसलिए हुई कि उसके अंदर मैंने अकेले न जाना का म्यूजिक दिया था, गाना दिया था। आज के बच्चे शायद वो प्रोग्राम ना देख सकें, मगर उनके असरात आज भी मौजूद हैं। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं उन गीतों का हिस्सा है। वो हमें सिखाते थे वतन से मोहब्बत, बड़ों का अदब और इल्म की कद्र। यही वजह है कि सुहेल राणा सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास है। आपको कौन सा गीत सबसे ज्यादा याद है? क्या आपको भी वो दिन याद आते हैं जब हम सिर्फ बच्चे थे और दुनिया कितनी सादा थी? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर ये यादें आपके दिल को छू गई हैं, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम जल्द वापस आएंगे एक और सुनहरी याद के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।